नअवदहु व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एसकेबी रूहानी प्रोग्राम में मैं हूँ आपका होस्ट राना ज़फ़र हुसैन। नाज़रीन किराम, आज की वीडियो में हम आपको या अव्वलू का वजीफ़ा करने का तरीका बयान करेंगे और मज़ीद आपको ये भी बताएंगे कि इसमें मुबारक या अव्वलू से आप कौन कौन से रूहानी फ़वाइद व फ़ज़ाइल हासिल कर सकते हैं। ये इल्मी प्रोग्राम नाज़रीन मोहतरम सिलसिला इस्म आज़म की तरफ से पब्लिश किया जा रहा है। सिलसिला इस्म आज़म यूट्यूब का एक ऐसा मुनफरद रूहानी प्रोग्राम है जिसमें बयान किए जाने वाले हकाइक और तहकीक आज से पहले एक राज समझी जाती थी। इसलिए इल्म की इस रोशनी से भरपूर फैज़ हासिल करने के लिए इस रूहानी प्रोग्राम को शुरू से आखिर तक मुकम्मल तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। हम वीडियो का बाकायदा आगाज़ अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से करते हैं जो कि बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अज़ीज़ान किरामी, अहले इल्म बयान करते हैं कि जो फ़र्द इसम या अव्वलू का विर्द कसरत से करता है तो अल्लाह की ज़ात उस फ़र्द की हर जायज़ हाजत को अव्वल शर्त के साथ पूरा फरमाते हैं। यानी अगर आप अपनी जायज़ हाजत को मद्देनज़र रखते हुए इसम या अव्वलू की तलावत करते हैं तो अल्लाह की ज़ात आपकी हर जायज़ मुराद को पूरा फरमाते हैं जो उस वक़्त आपके ज़हन में होती है। अज़ीज़ान किरामी, अहले इल्म मज़ीद बयान करते हैं कि जो बहनें मामला हमल में मुश्किल, रुकावट या इल्तवा का शिकार हैं या मेडिकली मसाइल का सामना कर रही हैं तो इनको चाहिए इसम या अव्वलू की कसरत करें और पानी पर दम करके इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह मौला के फजलो करम से आपको जल्द ही खुशखबरी अनायत होगी। बिल्कुल इसी तरह जो बहनें शादी या रिश्ता में बंदिश या रुकावट का शिकार हैं, इनको चाहिए कि हर नमाज के बाद 1100 बार इसम या अव्वलों की कसरत करें। इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से जल्द ही अच्छा रिश्ता अच्छी जगह पर तय होगा। नाज़रीन मोहतरम, सिलसिला के बुजुर्ग बयान करते हैं कि जो अफराद मामला रिज़्क में बेबरकती या दुश्मन के शर का शिकार हैं, इनको चाहिए कि अपनी दुकान, कारोबार या जॉब वाली जगह पर इस बाबरकत इसमें आज़म की कसरत किया करें। इंशाल्लाह रिज़्क के हर मामले में आपको मुश्किल से निजात हासिल होगी। सामीन मोहतरम, ये तमाम फ़ज़ाइल आप हासिल कर सकते हैं अगर आप तवज्जो से और सही तरीका से इसम या अव्वलों की कसरत फरमाएंगी। इसलिए वीडियो के अगला हिस्सा में हम आपको इसम या अव्वलों का वजीफ़ा करने का तरीका बयान करेंगे। इसलिए तमाम तर सुनने वाले अफराद से हम तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, हम वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपको इसम या अव्वलों की फजीलत बयान करना चाहेंगे ताकि आपको इस इसम आज़म की अहमियत और फजीलत का अंदाज़ा सही तरीका से हो सके। अज़ीज़ान किरामी, या अव्वलों के लुग़वी मैनी ए सबसे पहला के हैं। इस सफ़ाती इसम करीम के बारे में राय बेहद पचीदा है। यानी कहने से मुराद ये है कि सबसे पहले भी कोई था। इस इसम आज़म की हकीकत इस कदर पचीदा और टिपिकल्ट है कि बहुत सारे उलमा इस तफसीर में गुमराही का शिकार हो जाते हैं। लेकिन हमारे सिलसिला के बुजुर्ग बयान करते हैं कि जब अल्लाह की ज़ात ने वक़्त, कायनात और रूह कायनात को वजूद बख्शा था तो उस वक़्त को अव्वलू कहते हैं, यानी कि अव्वल वक़्त कहते हैं। और या अव्वलू उस अव्वल तख्लीक के खालिक होने की तरफ इशारा है। यानी जब कुछ नहीं था तब भी अल्लाह ही था और जब रूह कायनात को वजूद बख्शा गया था तब भी अल्लाह की ज़ात ही थी। तो मुराद ये है कि सबसे पहला होना या अव्वलू की सही तफसीर नहीं है। नाज़रीन किराम, हम उम्मीद करते हैं कि या अव्वलू की ये तफसीर आज तक आपने किसी भी साहिब इल्म फर्द या किताब में देखी या सुनी ना होगी। और बेशक ये एजाज भी हमारे सिलसिला के बुजुर्गों को ही जाता है जिन्होंने अल्लाह के अता करदा इल्म के मुताबिक इसम या अव्वलों की तफसीर बयान की है। अजीज़ान मोहतरम, अब हम वीडियो के आखिरी हिस्सा की जानिब बढ़ते हैं जहां हम आपको इसम या अव्वलों का वजीफा करने का तरीका बयान करेंगे। इसलिए तमाम तर सुनने वाले अफराद से हम तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। सामीन इकराम, या अव्वलों का वजीफा करने के लिए साइल ने सबसे पहले 2 रकात सलातुल हाजत नफल अव्वल शर्त के साथ अदा करने हैं। नंबर 2,
یا اولو کا عمل کرنے کے لیے سائل نے حسب استطاعت صدقہ بھی صاحب ضرورت کو لازمی تقسیم کرنا ہے۔ نمبر 3، یا اولو کا وظیفہ تنہائی میں کریں تاکہ آپ کو توجہ اور فوکس کرنے میں آسانی رہے۔ نمبر 4، یا اولو کا وظیفہ صاف ستھرے کپڑے پہن کر اور خوشبو لگا کر کیا جائے۔ نمبر 5، یا اولو کا وظیفہ سامعین محترم صرف و صرف جائز حاجت کے لیے ہی کیا جائے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ 5 بنیادی عوامل ہیں جن پر عمل کرتے ہوئے آپ اسم یا اولو کا روحانی فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس ترتیب کو فالو کرتے ہوئے آپ نے کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر تنہائی کا خاص انتظام کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جائے نماز پر آلتی پالتی کی حالت میں بیٹھ جانا ہے اور اسم اللہ کو تصور کر لینا ہے۔ اس مقام پر ناظرین محترم آپ نے چند ایک سیکنڈ وقفہ لازمی کرنا ہے تاکہ آپ کا وجود اور دل کی دھڑکن نارمل ہو سکے۔ جب آپ مکمل طور پر حالت سکون میں آ جائیں تب آپ نے اسم یا اولو کی تلاوت شروع کرنی ہے۔ اس عمل میں آپ نے اسم یا اولو کی تعداد کم از کم 1100 ضرور رکھنی ہے۔ جس قدر آپ توجہ، یکسوئی اور کنسنٹریشن سے یہ عمل کریں گے اتنا ہی وجد آپ کے وجود پر طاری ہوگا، جو کہ روحانی فیض ہونے کی طرف ایک واضح اشارہ ہوتا ہے۔ اس ترتیب پر عمل کرتے ہوئے آپ 21 روز تک یہ روحانی عمل لازمی جاری رکھیں۔ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ انہیں 21 روز کے اندر اندر آپ کی بڑی سے بڑی حاجت بھی صدقہ محمد والے محمد ضرور پوری ہوگی۔ آپ فقط توجہ اور یکسوئی سے یہ روحانی عمل فرمائیں، انشاءاللہ آپ کو بھی فیض لازمی حاصل ہوگا۔ الغرض ناظرین محترم، آج کا روحانی پروگرام یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ اس روحانی پروگرام میں ہم نے آپ کو اسم یا اولو کا وظیفہ کرنے کا طریقہ وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد والے محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔